शपथ पत्र की वीडियो नंबर 9 और यह है मुरादाबाद की, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, जिला मुरादाबाद, सुंदरी की। यह सुंदरी का शपथ पत्र है और ये हरिद्वार में रहती है किराए पर। यह है कि शपथकर्ती को माह जून वर्ष 2021 में गुरुजी के बारे में पता लगा था। तब हम गुरुजी थे, प्रभु नहीं थे। 2021 में सबसे पुरानी भक्तों में से एक है सुंदरी। पता लगा था, मेरे जानकार ने मुझे बताया था कि सुभाष नगर स्टैंडर्ड गारमेंट पर एक बालाजी के भक्त बैठते हैं कि आप अपनी बहन की समस्या को लेकर वहां चले जाओ। शपथकर्ती की बहन के विवाह को 4 साल हो गए थे, गर्भ नहीं ठहर रहा था और मेरी बहन रेखा को संतान चाहिए थी। तब हम जुलाई 2021 में गुरुजी के पास जाकर, यानी कि हमारे पास आकर, गुरुजी थे तब, हम गुरुजी के पास जाकर यह समस्या बताई तो गुरुजी ने बोला अक्टूबर वर्ष 2021 में तुम्हें खुशखबरी मिल जाएगी। यानी कि हमने बोला था सुंदरी की बहन को कि 2 जुलाई में हमारे पास आए थे और अक्टूबर में आपको खुशखबरी मिल जाएगी। यह भविष्यवाणी करी थी। तो उससे पहले सर्दियों के प्रथम नवरात्रों में शपथकर्ती की बहन रेखा एवं उसके पति आशीष शपथकर्ती के पति राजवीर को लेकर गुरु दीपक जी मां वैष्णो देवी धाम ले गए महा अक्टूबर के पहले सप्ताह में। और गुरु ने मां वैष्णो देवी भवन पर रेखा को अर्जी लगाने के लिए बोला। हमने अर्जी लगाने के लिए बोला और गुरु ने रेखा की गोद भरने की मां वैष्णो देवी से प्रार्थना की। उसके बाद उसी माह अक्टूबर के अंत में शपथकर्ती की बहन ने यूरिन किट से चेक किया तो शपथकर्ती की बहन को गर्भ ठहर चुका था। आज शपथकर्ती की बहन, यानी कि भविष्यवाणी जो हमने की थी 4-5 महीने पहले, वह सत्य साबित हो गई। अक्टूबर में ही गर्भ ठहर गया रेखा को, जब वैष्णो देवी में गोद भरवाई। यानी कि मां वैष्णो देवी हमारी सुनती है। उसके बाद उसी माह अक्टूबर के अंत में शपथकर्ती की बहन ने यूरिन किट से चेक किया तो शपथकर्ती की बहन को गर्भ ठहर चुका था। आज शपथकर्ती की बहन रेखा के यहाँ 1.5 साल की बच्ची है और जब वह बच्ची माह जून 2022 में पैदा हुई तो दीपक महाराज जी का बच्ची को आशीर्वाद दिलाने स्टैंडर्ड गारमेंट सुभाष नगर में लाई कि गुरु महाराज आपके मार्गदर्शन से आज मैं मौसी बन गई। यह है कि शपथकर्ती आगे भी प्रभु दीपक महाराज जी के दरबार से जुड़े रहना चाहती है। और ये रे सुंदरी के हस्ताक्षर। और प्रभु जी घर पर ही करवा के आए थे हस्ताक्षर सुंदरी के। और अब मुरादाबाद का दूसरा शपथ पत्र है ललिता का। ध्यान से सुने, ये भी शपथ पत्र ललिता का। कहां की रहने वाली है ये? मुरादाबाद की। यह है कि ये पूरी डिटेल आपको वीडियो में फोटो लेके एड्रेस का, आधार कार्ड का वो ऐड कर दिया जाएगा। यह है कि शपथकर्ती 8 साल से श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी से जुड़ी हुई है। ये मेहंदीपुर बालाजी महाराज की भक्त थी पहले से ही। शपथकर्ती बहुत जगह अपने को दिखाने मेरठ के बालाजी के भक्त और हरिद्वार बाईपास। ध्यान से सुने ये बात आप।
हरिद्वार बाईपास इंडस्ट्रियल एरिया बालाजी के भक्त के पास गई। दोनों गुरु ने शपथकर्ती को 3 बार मेहंदीपुर लेकर गए, लेकिन शपथकर्ती के संकट दूर नहीं करा सके। मेरठ के गुरु से शपथकर्ती को थोड़ा तो आराम हुआ, लेकिन हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया के गुरु से कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया में कोई दरबार लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ा था। वहां फालतू में 4 साल बर्बाद कर दिए हरिद्वार के गुरु ने, जो इंडस्ट्रियल एरिया में कोई दरबार लगता है। हरिद्वार का गुरु शपथकर्ती को चरित्रहीन भी लगा। ये ललिता उस गुरु को चरित्रहीन, इसके चरित्र पर सवाल उठा रही है, क्योंकि उस गुरु ने पहले अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी ही एक भक्त के साथ रहता था। जो उसका गुरु था उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और अपनी ही एक किसी भक्त के साथ रहने लगा, और उसी के साथ रहना, खाना पीना, महिला पुलिस डिपार्टमेंट में है जिसके साथ रहता था। ध्यान से सुने, वो गुरु है जो भक्त थी उसकी पुलिस वाली, उसी के साथ रहने लगा। पुलिस डिपार्टमेंट में उप प्रभारी के पद पर है, वो दरोगा है जिसके साथ वो रहता है। अब शपथकर्ती को भक्तों के द्वारा पता चला इस गुरु ने पुलिस सिपाही के चक्कर में अपनी पत्नी छोड़ दी। ओहो, ललिता बोल रही है अपने शपथ पत्र पर कि शपथकर्ती को भक्तों के द्वारा पता चला इस गुरु ने पुलिस सिपाही के चक्कर में अपनी पत्नी छोड़ दी थी। ऐसे ऐसे गुरु हैं हमारे हरिद्वार में, जो इंडस्ट्रियल एरिया पर दरबार लगता है। और यह वीडियो भी बनवाई हुई है, बयान दिए हुए हैं, यह वीडियो जल्द आने वाली है। और कभी उसको गुरु भक्त बताता था, कभी जो गुरु था उसको भक्त बताता था, तो कभी कुछ बताता था। लेकिन प्रभु दीपक महाराज के दरबार में, अब देखें क्या बोल रही है ये ललिता, लेकिन प्रभु दीपक महाराज के दरबार में मैं 3 बार हाजिरी लगाई, आखिर में मुझे भगवान राम मिले, और पहले ही दिन मेरी पेशी प्रभु के दरबार में हुई। ललिता कह रही है मुझे भगवान राम मिले, आखिर में मुझे भगवान राम मिले, और पहले ही दिन मेरी पेशी प्रभु के दरबार में हुई, और मेरे संकट को प्रभु के दरबार में मुक्ति मिलेगी। ये थोड़ा लेट आई थी, लेकिन इसका काम लगभग हो चुका था। लेकिन हमें 16 तारीख को वहां से निकलना था, 17 तारीख को, इसलिए लगभग इसका 80% काम हो चुका था, क्योंकि पहले दिन ही पेशी खुल गई थी। यह कि शपथकर्ती अपनी स्वस्थ मन चित्त इंद्रियों से बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई बहकावा नहीं है। यह है कि उपरोक्त शपथ पत्र का पैरा नंबर 1 से 3 मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सब सच व सही है, इसमें कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया। ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करे। और ये ललिता के हस्ताक्षर और ललिता का ये शपथ पत्र आप देख सकते हो, ये रोशनाबाद की कोर्ट में बना है। और कब बना है? ये 11 दिसंबर को बना है। ये लेट आई थी जरा, लेकिन इसने शपथ पत्र लेट बनवाया। ये जय सिया राम। ये मुरादाबाद की 9वीं वीडियो समाप्त हुई।